हेलो फ्रेंड्स, आज हम आईपीसी के चैप्टर 3 सेक्शन 53 से सेक्शन 63 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका चैप्टर 3 ऑफ पनिशमेंट्स, दंडों के विषय में बात करते हैं कि दंड कैसे दिया जाएगा, क्या होगा, दंड का माप क्या होगी, कौन कौन से दंड होंगे, इनके बारे में डिस्कस किया गया। इसका सेक्शन 53 कहता है दंड, पनिशमेंट। पनिशमेंट क्या होता है? तो पनिशमेंट 6 तरह के होते हैं। पनिशमेंट 6 टाइप्स के होते हैं। पहला पनिशमेंट डेथ, मृत्यु, और दूसरा पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, आजीवन कारावास, ये दूसरा पनिशमेंट है। तीसरा पनिशमेंट इसमें से डिलीट कर दिया गया, निरसित कर दिया गया, हटा दिया गया। और चौथा जो पनिशमेंट है वो पनिशमेंट है इम्प्रिजनमेंट, विच इज इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2 डिस्क्रिप्शंस, नेमली ये 2 तरह का होता है। जो पनिशमेंट है 4 दंड 4 2 तरह का होता है। एक होता है रिजोरियस, दैट इज विद हार्ड लेबर, कठिन कठिन श्रम के साथ में दंड। और दूसरा होता है सिंपल, सादा, साधारण। और पांचवें पर तरह का जो पनिशमेंट है वो है फॉर फ्यूचर ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब संपत्ति का संपहरण। और जो छठा है 6th टाइप का जो दंड है वो होता है फाइन, जुर्माना। तो ये 6 तरह के दंड होते हैं। अब ये 6 तरह के दंड किन दंड में क्या क्या है उसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। इसमें साधारण कारावास और कठोर कारावास क्या होता है उसमें से बात करते हैं। तो साधारण कारावास वो कारावास होता है जहां पर कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती, कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती जब तक स्वयं कार्य करने की वह व्यक्ति इच्छा नहीं करता, उसे कोई कार्य नहीं दिया जाता, उस व्यक्ति को कार्य करने के लिए नहीं दिया जाता। अगर वो स्वयं इच्छा करता है कि हमें ये काम करना है तो वो बात अलग है, लेकिन उसे अपनी तरफ से कार्य करने के लिए नहीं दिया जाता। अब जो कठोर कारावास वो होता है, उसे क्या होता है, जिसे कठोर कारावास से दंडित किया जाता है विधि द्वारा कठोर श्रम करने की अपेक्षा की जाती, मतलब उसे कठोर श्रम करने के लिए दिया जाता है। लेकिन इसमें एक बात और है, जिसे कठोर श्रम करने के लिए दिया जाता है उसे उस कार्य की मजदूरी भी दी जाती है, वो मजदूरी का भी हकदार होता है। जो कठोर श्रम जेल में या सजा के दरमियान पाता है वो उसे कठोर श्रम में उसको मजदूरी भी दी जाएगी। अब इसमें बात आती है कि आजीवन निर्वसन, आजीवन निर्वसन आजीवन कारावास को ही कहते हैं, आजीवन निर्वसन आजीवन कारावास को ही कहते हैं। अब यहाँ पर कई चीजें कंफ्यूजन में आती है, आजीवन कारावास होता है क्या? तो आजीवन कारावास के बारे में कहा गया कि आजीवन कारावास का अर्थ दोषी व्यक्ति के जीवन पर्यंत तक का कारावास है। जब तक कि उसकी लाइफ है तब तक का कारावास उसको आजीवन कारावास की श्रेणी में कहा जाता है। कि द लाइफ इम्प्रिजनमेंट मीन्स एन इम्प्रिजनमेंट दैट कंटिन्यूअस टिल द लाइफ ऑफ कन्विक्ट एंड इज नथिंग लेस, उससे कम नहीं होता। ये बात सेक्शन 53 में कह दी गई। अब सेक्शन 54 में कहा कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ, जो मृत्यु दंड जिस व्यक्ति ने पाया है, जिसने मृत्यु दंड की सजा पाई है, उसे लघुकरण, मतलब उसे कम किया जा सकता है। कम कैसे किया जा सकता? कि जब अपराधी की सम्मति के बिना अपराधी उसको कहे या न कहे, जो समुचित सरकार होगी, अभी समुचित सरकार की डेफिनेशन बताई गई कि जो समुचित सरकार होगी वह
किसी अन्य दंड में मृत्युदंड को लघुकरण कर सकेगी। ये सेक्शन 54 में समुचित सरकार को पावर दिया गया कि वो मृत्युदंड को भी किसी अन्य दंड में उसका लघुकरण कर सकेगा, उसको जो है वो कम कर सकेगा। तो ये बात आ गई कि मृत्युदंड में। अब सेक्शन 55 में कहा कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। अगर कोई आजीवन कारावास पाया है तो उसको भी कम किया जा सकता है। सेक्शन 55 के तहत में कि चाहे अपराधी की सम्मति हो या ना हो, समुचित सरकार उसके आजीवन कारावास को जो 14 वर्ष से अधिक नहीं होता उसमें उसको कन्वर्ट कर सकती है। अभी आजीवन कारावास की बात आई कि आजीवन कारावास क्या है, जब तक कि उसका जीवन है। तो अगर समुचित सरकार चाहे तो उसे 14 वर्ष के कारावास में या उससे कम कारावास में उसे लघुकरण कर सकेगी, उसको शॉर्ट कर सकेगी। ये सेक्शन 55 में समुचित सरकार को पावर दे दिया गया। अब सेक्शन 55 का में समुचित सरकार की परिभाषा दी गई कि समुचित सरकार होती क्या है। तो समुचित सरकार का सब क्लास का में कहा कि केंद्र सरकार से इसका मीनिंग है कि जो केंद्र सरकार होती है उससे अभिप्रेत है, जिसमें दंडादेश मृत्यु का दंडादेश है, उसमें समुचित सरकार किसका है, केंद्र सरकार का। और राज्य सरकार के अंदर अपराधी जो दंडादेश हुआ है वो जिस सरकार के अंदर में उसे दंड दिया गया वह सरकार, उस स्टेट की सरकार उसकी समुचित सरकार कहेगी जो लघुकरण करने के लिए सक्षम है। तो इसमें केंद्र सरकार और दोनों सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों समुचित सरकार की श्रेणी में आती हैं। अब सेक्शन 56 इसमें से रिपील कर दिया गया, निरसित कर दिया गया, जो सेक्शन 56 से हटा दिया गया। और सेक्शन 57 कहा इसमें फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट, दंडावधियों की दंड अवधियों की भिन्न क्या मतलब कितना होगा। तो दंड विधियों की भिन्नों की गणना करने में आजीवन कारावास को 20 वर्ष के कारावास के तुल्य गिना जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी इसमें आजीवन कारावास की बात करी गई कि आजीवन कारावास जब तक उसका जीवन होता है तब तक के लिए उसे दंड दिया जाता है, लेकिन आजीवन कारावास की काउंटिंग कैसे की जाएगी, आजीवन कारावास को गिना कितना जाएगा। तो आजीवन कारावास 20 वर्ष के तुल्य गिना जाएगा, मतलब उसकी लाइफ 20 साल के लिए गिनी जाएगी। तो आजीवन कारावास कितने साल का हो गया, 20 साल का। सेक्शन 58 इसमें से हटा दिया गया, सेक्शन 59 इसमें से रिपीट कर दिया गया। अब सेक्शन 60 की बात आते हैं। सेक्शन 60 कहता है सेंटेंस में बी होली और पार्शली रिजोरियस और सिंपल। सेक्शन 60 कहता है कि दंडाधीश के कारावास संपूर्ण कारावास या उसका कोई भाग कठिन या सादा हो सकता है। मतलब अगर किसी को सजा दी जाती है टोटल, तो उसमें उस कोर्ट को ये मेंशन करना होगा कि संपूर्ण कारावास में से कितना समय उसको कठिन कारावास व्यतीत करना होगा और कितना कारावास उसको सादा व्यतीत करना होगा, या ऐसा कारावास जिसका कुछ भाग सादा और कुछ भाग कठिन कारावास में व्यतीत करना होगा। तो वह समय उस कोर्ट को उसमें मेंशन करना है। ये 60 में दे दिया गया। सेक्शन 61 इसमें से निरसित कर दिया गया, सेक्शन 62 भी निरसित कर दिया गया, मतलब ये दो सेक्शन रिपीट कर दिए गए, हटा दिए गए। सेक्शन 63 कहा अमाउंट ऑफ फाइन, जुर्माने की रकम क्या होगी, इसके बारे में सेक्शन 63 कहता है कि जहां पर वो रात अभिव्यक्त नहीं की गई है कि उस पे कितना जुर्माना हो, वहां पर जुर्माने की रकम वही समझी जाएगी जो उस पर क्या है, जो उस पर पेंडिंग थी, जो उस पर थी वही उसको समझी जाएगी और उसे अधिक नहीं समझा जाएगा।
सपोज करते हैं कि उस अपराध के लिए 1,000 रुपया जुर्माना निर्धारित किया गया और कोर्ट के द्वारा उसमें एक्ट में निर्धारित है और कोर्ट के द्वारा उसमें ओपन नहीं किया गया कि उसका जुर्माना कितना होना चाहिए, तो उसका जुर्माना 1,000 ही समझा जाएगा, उससे ज्यादा नहीं समझा जाएगा। इस बात को सेक्शन 63 में कह दिया गया कि जितना जुर्माना है एक्ट में है उतना ही समझा जाएगा, अगर स्पेशल मेंशन नहीं किया गया है। तो अभी बात इसमें से सेक्शन 53 से सेक्शन 63 तक जो सेक्शंस हैं उनमें दंडादेश क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब सेक्शन 64 से हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।